के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी ने क्या निर्णय लिया और आपके पास जो 2 एमएलए हैं वो क्या करेंगे कल? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं और हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 माननीय विधायक उनको वोट करेंगे। आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी और आदरणीय यानी आपका सपा वाली लिस्ट में नाम लिख लें। बिल्कुल, वो वोट करेंगे। आदरणीय अजय राय जी ने इसको स्पष्ट तौर पर कहा है। ठीक। दूसरी तरफ ब्रजेश जी, इस बात को देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने की जो साजिश रच रही थी, उसको अब खुलेआम वो खेलने लगी है। उसको अच्छी तरीके से पता है कि उसके पास एमएलए नहीं है, फिर भी उसने अपना 8वां प्रत्याशी उतारा, यानी कि उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर ना तो भरोसा है और उसको रौंद कर आगे बढ़ना चाहती है। और इसीलिए विधायकों की कम संख्या को हार्स ट्रेडिंग के माध्यम से, धन बल से, बाहुबल से, षड्यंत्रों से, कुचक्रों से वो उसको पूरा करना चाहती है। जो चंडीगढ़ में कैमरे के सामने खुलेआम हुआ, यहाँ पर हल्का सा ट्रांसपेरेंट पर्दे में भारतीय जनता पार्टी सबके सामने खुलेआम कर रही है। इसका मतलब आप तो स्वीकार कर रहे हो कि हाँ, कुछ लोगों को तोड़ लिया गया है। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास विधायक कम है, 29 विधायक हैं, तो आप 8 विधायक को कहां से पूरा करने की सोच के बैठे हैं? घटना होगी तब तो जिताओगे ना। आप तो आशंका में आरोप लगाए जा रहे हो। क्या चंडीगढ़ के बाद भी अभी कोई पर्देदारी है ब्रजेश जी? खुलेआम है, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, गुंडागर्दी है, लूट है, खसोट है, और कैसे कैसे इनके भाजपा के रामराज के कैसे कैसे महारथी किसके लिए वोट जुटाया जा रहा है। ऐसे पवित्र बन रहे हो जैसे आपने कभी जीवन में क्रॉस वोटिंग कराई नहीं। 10वीं हिस्ट्री है आपकी। अरे सुनिए, तो मैं हिस्ट्री, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन सब बता रहा हूं। ये किसके लिए वोट जुटाया जाए? संजय सेठ इनके भाजपा वाले रामराज्य के पुरोधा हैं। कोरोना काल में उनकी करतूत पूरे देश ने देखा है। इसके लिए वोट जुटाया जा रहा है। कौन कौन लोग लाए जा रहे हैं? कौन कौन नाम लो? योगी जी के राम राज्य के कौन कौन लोग लाए? बताओ, नाम बताओ। अभी किसने बोला? करो, नाम अभी किसने आपके चैनल पे बोला मैं जनसत्ता दल भाजपा के साथ है? ऐसे ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो इनके भाजपाई राम राज्य के चरम बिंदु के, चरमोत्कर्ष के पुरोधा। आप राजा भैया की बात कर रहे हो? और जनसत्ता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वो अगर वोट देखो, अपना विधानमंडल है, हाँ? अपने नेता है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ना, किसी को दे। कैसे कैसे लोग लाए लग रहा है इतना? नहीं, वो लाए ना। मैं तो कह रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचला जा रहा है। और अगर इसको जनता देख रही है, जिस तरीके की तानाशाही, जिस तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है, और आप कह रहे हो कि आप उनको मानते ही नहीं हो। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं मानता हूं। अगले आदमी की मैंने ये तो नहीं कहा, अपना विधानमंडल है। मैंने ये कहा कि राम राज्य के कैसे कैसे पुरोधा लाए जा रहे हैं, योगी वाले राम राज्य के। असली राम राज्य को जो कहना खुल के कह के दिखाओ पांडे जी। राम राज्य को इस प्रदेश पर, इस देश पर थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताओ, जिसमें गरीबों का कोई स्थान नहीं, जिसको राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। 1 सेकंड रुको। अयोध्या में जो हुआ, ये राजा भैया पर आपको क्या ऐतराज है? राजा भैया अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहा, मैं तो क्या वो कांग्रेसी हैं जो आपको वोट दे? मैं तो केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके दर्शकों को कि ये राम राज्य की जो भाजपाई परिकल्पना है, उसके कैसे कैसे। मैं तो संजय सेठ पर आ रहा था। क्या आरोप लगा था ब्रजेश जी? कि किसको थाईलैंड से लाया था, लाने का आरोप लगा था। इसकी इनके लिए राम राज्य के, ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे अच्छा, इनके लिए लाया जा रहा है। आपके दर्शक गूगल कर ले, सुन तो लो। ये आपके 2 एमएलए तो इंटैक्ट 3 मई को किसकी मौत हो गई? सवाल तो आओ आगे, उस पर तो कर लेंगे डिबेट। ये बताओ, आपके 2 तो इंटैक्ट है। डिबेट का विषय यही है। जिन लोगों ने, आप असल में दूसरे मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। राम राज्य के लिए लाया था, वो कैसे कैसे लोगों को राम राज्य का चौकीदार ये बना रहे चीज हैं। आप सपा वालों से पूछो कि ये जिनको वोट कर रहे हैं वो कहां भाग रहे हैं। 6-7-8 लोग, इनसे क्यों नहीं पूछते हो कि आप 2 इंटैक्ट कर लिए? नहीं, आप इनको सांत्वना न दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नहीं, आप सांत्वना मत लो उधर। नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं ब्रजेश जी, जनता को ये देखने की जरूरत है। जनता, ये एक बात सवाल तो ले लो, एक तरफा डिबेट क्यों कर रहे हो? नहीं, जनता, मुझे ये बताओ, सपा अपने एमएलए को इंटैक्ट नहीं रख पाई, आपके 2 एमएलए इंटैक्ट हैं, आप इनसे पूछते क्यों नहीं हो? देखिए ब्रजेश जी, क्या है, सबसे सवाल तो चढ़ चढ़ के पूछते हो। इनसे सपा वालों से पूछने की दम नहीं है आप में। अभी सपा के प्रवक्ता ने अपने बारे में, अपने विधायकों के बारे क्या में कहा, उस पर हमें आपके दर्शकों के सामने उन्होंने क्या कहा? बोलो पांडे जी। उन्होंने कहा ना, उसको मैं क्यों नहीं रिपीट करोगे?
हकीकत जो साथ ये है, नहीं है, चुप जो रहो नहीं पीयूष, है। चुप रहो, हकीकत पहले क्या राउंड में है? बोलना मत। हाँ, ब्रजेश जी, हकीकत क्या है? भाजपा, मैंने कहा, कुचक्रों से, षड्यंत्रों से, धन बल से, बाहुबल से लोगों को खरीदने की कोशिश करती है। ठीक। कुछ लोग अलग अलग कमजोरियों से हो सकता है टूट जाए, वो जैसे वो रिटर्निंग ऑफिसर, उसको ले जाके वहां बिठा दिया, वो ठप्पे मार रहा है। ये बाबा साहब का जी संविधान बीरेन जी है। भी आ गए डिबेट